जय हिंद माय फ्रेंड। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था आग्नेय चट्टान के बारे में, आज भी हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो कल हमने बात कर लिया था आग्नेय चट्टान क्या होता है और इसकी विशेषता, कल के लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आग्नेय चट्टान के प्रकार के बारे में। तो इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? एक तो होता है अवस्थिति के आधार पर, एक जो इसका प्रकार होता है अवस्थिति के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर, ठीक है। और इसका दूसरा जो होता है संरचना या बनावट के आधार पर, संरचना या बनावट के आधार पर। यहाँ पर दोस्त समझने वाली बात है कि ये अवस्थिति के आधार पर जो इसके जो पार्ट होते हैं, तो जैसे कि मैं केस 1 मानता हूँ, केस 1, तो केस 1 में क्या है, ये सरफेस, ठीक है। ये क्या है? सरफेस है केस 1 का। और ये क्या है? केस 2, ठीक है। ये क्या है? केस 2। इसका भी क्या है? ये सरफेस है। जैसे कि हम मान लेते हैं अवस्थिति के आधार पर कि यहाँ से मैग्मा जो है ऐसे, तो ये केस 1 का जो सतह है, ये सतह क्या है? कमज़ोर है। इसका सतह क्या है? कमज़ोर है। और केस 2 का सतह जो है वो क्या है? मजबूत है। क्या है? मजबूत। तो जैसे कि यहाँ से मैग्मा ऐसे करके जो आ रही है, तो ये क्या होगा? अगर इसका सतह कमज़ोर होगा तो ये क्या होगा? यहाँ से मैग्मा इस सतह को तोड़ कर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्मा का क्या होगा? यहाँ से जो है सतह पर बाहर आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ जो चट्टान बनेगी वो क्या बनेगी? सतह के ऊपर बनेगी, सतह के ऊपर बनेगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाह्य हो जाएगा, बाह्य चट्टान। इसको क्या बोलेंगे? बाह्य चट्टान, या फिर इसको बोलेंगे बहिर्जात। इसको बहिर्जात चट्टान, बाह्य चट्टान बोलेंगे या फिर बहिर्जात चट्टान बोलेंगे। लेकिन अब बात करते हैं हम केस 2 की। तो इसमें जैसे कि यहाँ से मैग्मा ऐसे आ रहा है और इसका ये क्या है? इसका सरफेस क्या है? मजबूत है। ये क्या है? सतह को तोड़ के इतना दूर यहाँ तक तो तोड़ दिया, लेकिन इससे आगे नहीं तोड़ पा रहा है। तो क्या होगा? यहीं पे ये क्या है? फैल जाएगा। तो ये क्या है? सतह के अंदर ही जो है मैग्मा फैल गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आंतरिक, आंतरिक चट्टान, आंतरिक चट्टान या अंतर्जात इसको बोलते हैं, अंतर्जात चट्टान, जो कि आपको एनसीईआरटी में अंतर्जात लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए, अवस्थिति के आधार पर हम जब चट्टान की बात करते हैं, आग्नेय चट्टान की, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आंतरिक या अंतर्जात चट्टान, एक क्या होता है? आंतरिक या अंतर्जात आग्नेय चट्टान, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा? बाह्य या बहिर्जात आग्नेय चट्टान, बहिर्जात आग्नेय चट्टान, ठीक है दोस्त। तो दोनों केस से दो चट्टानें बाहर आई जो अवस्थिति के आधार पर क्या हो गए, इसके भी दो पार्ट हो गए। एक तो आंतरिक या अंतर्जात आग्नेय चट्टान और सेकंड बाह्य या बहिर्जात आग्नेय चट्टान। तो इसके बारे में अब दो दो पॉइंट लिख लेते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इस प्रकार की चट्टानें सतह के नीचे लावा के ठंडे होने से निर्मित होती है। इस प्रकार की चट्टान, इस प्रकार की चट्टान
क्या हो रहा है ना, ये सतह के नीचे बन रही है, तो सतह के नीचे लावा के ठंडे होने से निर्मित होता है। लावा के ठंडे होने से क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। और इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, बाह्य चट्टान का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इस प्रकार की चट्टान पृथ्वी की सतह के ऊपर, क्या होगा इसका, इस प्रकार की चट्टान क्या है ना, ये पृथ्वी की सतह के ऊपर बन रही है। इस प्रकार की चट्टान पृथ्वी के सतह के ऊपर लावा के ठंडे होने से निर्मित होता है। ठीक है, लावा के ठंडे होने से निर्मित होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्त, इसमें सेकंड पॉइंट लिखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखते हैं कि देखिए, ये जो आग्नेय चट्टान होता है, इसमें क्या है, क्रिस्टल की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि यहाँ पर जो है क्रिस्टल की उपस्थिति है, यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी क्रिस्टल की उपस्थिति है। यहाँ दोनों जगह जो है क्रिस्टल की उपस्थिति है, तो दोनों जगह क्रिस्टल, लेकिन हमें इसमें ये पता करना है कि क्रिस्टल जो है उसका जो साइज है वो इसमें बड़ा है या इसमें बड़ा है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे समझने वाली बात है कि जब क्रिस्टल जो है, जब ये मैग्मा जो है सतह पर आती है, तो सतह का टेम्परेचर क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 15 डिग्री सेल्सियस में जब मैग्मा सतह पर आती है, तो वहाँ पर क्या है, वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन सतह के नीचे क्या होता है, सतह के नीचे यहाँ का टेम्परेचर तो 15 डिग्री नहीं होगा, तो ये जो आंतरिक चट्टान है वहाँ पर जो मैग्मा ठंडा होता है, तो उसका दर क्या होता है, सतह के अपेक्षा कम होता है ठंडा होने का दर। तो यहाँ पर जो है क्रिस्टल जो बड़ा होगा उसका रीजन क्या होगा, कणों के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण क्या होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख लीजिए, अंतर आणविक आकर्षण बल। दो कणों के बीच में जो है एक बल काम करता है, जिस बल के कारण क्या है, वहाँ पे क्रिस्टल छोटा होगा या बड़ा होगा, वो वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि इस केस में लावा जो है तुरंत ठंडा हो जाएगा, और तुरंत ठंडा हो जाएगा तो ये क्या होगा, क्रिस्टल को दबा देगा, और जब भी क्रिस्टल को दबाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिस्टल का साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्रिस्टल का साइज छोटा होगा। ठीक है, इसके अपेक्षा, और यहाँ पर क्या होगा, क्रिस्टल का साइज बड़ा होगा, क्रिस्टल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्त। तो इसका अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो आंतरिक या अंतर्जात आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रेनाइट, एक तो होगा ग्रेनाइट, एक और लिख लेते हैं, एक होगा गैब्रो। ठीक है, और इसका बाह्य का क्या होगा एग्जाम्पल, बेसाल्ट, इसका क्या होगा, बेसाल्ट। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लीजिए। इसके बाद मैं अंतर आणविक आकर्षण बल को समझा देता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बारे में अभी चर्चा करूँगा। इसके बाद मैं बताऊँगा अंतर आणविक आकर्षण बल के बारे में। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। देखिए दोस्त, अब संरचना या बनावट के आधार पर हम बात करते हैं।
संरचना या बनावट के आधार पर भी क्या होगा, आग्नेय चट्टान जो है वो दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा अम्लीय आग्नेय चट्टान, और सेकेंड क्या होगा, क्षारीय आग्नेय चट्टान। क्षारीय आग्नेय चट्टान, ठीक है। ये भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आग्नेय चट्टान जो बन रहा है वो किस से बन रहा है, वो लावा से बन रहा है। और लावा से जब भी बन रहा है तो लावा जो है कितने, दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा अम्लीय और एक क्या होगा, क्षारीय, ठीक है। तो ये जो अम्लीय लावा है इसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी, अधिक। इसमें क्या होगा, सिलिका की मात्रा क्या होगी, अम्लीय में अधिक होगा। और इसमें क्या होगा, क्षारीय में सिलिका की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो कितना परसेंट होगा, 40% से अधिक होगा इसमें, ठीक है, सिलिका की मात्रा। और 40% से कम है, इसी कारण इसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा, इसमें होगा फेरो मैग्नीशियम तत्व अधिक होंगे। इसमें क्या होंगे, फेरो मैग्नीशियम तत्व जो है वो अधिक होगा। मैग्नीशियम तत्व अधिक होगा, ठीक है। लेकिन सिलिका कम होगा। और इसमें क्या है, सिलिका अधिक होगा। तो इसी से जो है ये लावा से निर्माण हो रहा है, तो संरचना और बनावट के आधार पर क्या हो जाएगा, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो होगा अम्लीय आग्नेय चट्टान और दूसरा क्या होगा, क्षारीय आग्नेय चट्टान। तो इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, आप नोट कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, अम्लीय आग्नेय चट्टान, ये चट्टानें अम्लीय लावा के ठंडे होने से निर्मित होता है। ये चट्टान जो है अम्लीय लावा के ठंडे होने से निर्मित होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अम्लीय लावा के ठंडे होने से निर्मित होता है। और ये क्षारीय आग्नेय चट्टान क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, ये चट्टानें क्षारीय लावा के ठंडे होने से निर्मित होता है। क्या हो जाएगा, ये चट्टानें क्षारीय लावा के ठंडे होने से निर्मित होगा, ठीक है। ये क्या होगा, क्षारीय लावा के ठंडे होने से निर्मित होगा, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और लिखते हैं, एक दो पॉइंट, जिसमें हम लिखेंगे इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। कितना परसेंट से अधिक होगी, 40% से अधिक होगा, ठीक है। और इसमें लिखते हैं इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसमें किसकी मात्रा अधिक होगी, फेरो मैग्नीशियम तत्व की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। फेरो मैग्नीशियम तत्व इसमें क्या होंगे, अधिक होंगे, ठीक है। अब नोट कर लीजिए और इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रेनाइट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बेसाल्ट,
ठीक है, अब नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कल नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अवसादी चट्टान के बारे में। जय हिंद।